इशफाक तोला साहब हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो बिल्कुल बेसिक बात करेंगे इशफाक तोला साहब, पहले तो आम फहम में बता दीजिए कि इस ऑर्डिनेंस के आम आदमी पर क्या असरात होंगे। लेट्स टॉक अबाउट दैट फर्स्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू हुमा एंड थैंक यू अब्दुल्ला सुल्तान। ये ऑर्डिनेंस जो है ये बहुत मेरा ख्याल है कबल वक्त आ गया है और अभी ही बजट आपका पास हुआ और थोड़े अरसे में ऑर्डिनेंस का आ जाना इस बात की अक्कासी करता है कि हमारी टैक्स मशीनरी को जो एफर्ट्स करनी चाहिए थी या जो होनी चाहिए आपके टैक्स कलेक्शन के लिए वो पूरी नहीं हो रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ इस ऑर्डिनेंस के तहत उन्होंने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स रिटर्न्स फाइल करें और उनको एक रिवायती तरीके से नहीं गैर रिवायती तरीके से उनके गिर्द घेरा तंग किया गया। यानी कि आप देखें कि जी अगर आपने टैक्स रिटर्न नहीं भरा, मगर इसमें ये इन्होंने वाजे किया है कि अगर आप टैक्स रिटर्न नहीं भरते तो उससे पहले आपको एक नोटिस दिया जाएगा, नोटिस के कंप्लायंस का टाइम दिया जाएगा और कंप्लायंस के बाद अगर टाइम ख़त्म हो जाएगा और आपने जवाब नहीं दिया या लगा कि बिल्कुल आप ताउन नहीं कर रहे तो आपके मोबाइल फ़ोन के बिल, बिजली के कनेक्शन, गैस के कनेक्शन काट दिए जाएंगे जनरल ऑर्डर के तहत। और ये भी होगा कि फिर जैसे ही आप काटेंगे और जैसे ही आपने कंप्लायंस कर दिया तो एफबीआर के पास या उसके अफसरों के पास इख्तियार होगा कि उसको ठीक करा लें। जहाँ तक रहा सवाल महंगाई का, तो ये जो इन्होंने तब्दीली लाए हैं सेक्शन 1 में कि अगर कोई फ़र्ज़ करें बिजली का बिल पे कर रहा होता है उस पर एडवांस टैक्स है। आपने देखा होगा काफ़ी ऐसे घरेलू आपके इस्तेमाल के जो जगहें हैं जहाँ पर ऑफिसेस खुली हुई हैं, डॉक्टर्स के क्लिनिक्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऑफिस हैं, लॉयर्स के ऑफिस हैं, वहाँ उन्होंने एक कदगन लगाई है। ज़्यादातर उनको घेरा तंग करने के लिए किया है कि अगर वहाँ ये कमर्शियल तौर पे हो रहा है ऐसी कोई चीज़ तो उसको हम किस तरीके से उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स ले लें, बिकॉज कि उन पे बिलों पे टैक्स लेना मेरा ख्याल है एफबीआर के लिए नामुमकिन सा होता जा रहा है। डॉक्टरों की कैश की इनकम होती है, वकला कैश में लेते हैं, बाकी अब सारे प्रोफेशंस में आपने देखा है कि कैश की मिकदार ज़्यादा होती है और क्रॉस चेक के थ्रू काफ़ी कम होती है। मेरी बात सुनिए कि ये मशीनरी, ये मैकेनिज्म पे भी आएगा। हाँ, ये मैकेनिज्म इतना है कि ये जा के चेक करेंगे कि किस रेजिडेंशियल एरिया में कहाँ कोई डॉक्टर बैठ रहा है और कहाँ कोई वकील बैठ रहा है या कहाँ कोई क्लिनिक चल रहा है और उसके बाद इसके बिजली, मतलब है कि अब तो फिर किसी को भी मुंह उठा के बिजली के बिलों में ये इजाफी इनकम टैक्स देना शुरू कर दें। नहीं, मेरा ख्याल है ऐसा नहीं होगा, नोटिस दी जाएगी। और ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है अब्दुल्ला कि ये इनको आइडेंटिफाई करना विल बी अ डिफ़िकल्ट टास्क। दूसरी तरफ उन्होंने जो नादरा को एक डेटाबेस दिया है कि जी के डेटाबेस का एक्सेस नादरा का इनके पास है और अगर फ़र्ज़ करें मैं एयर ट्रैवल करता हूँ ज़्यादा या मेरे क्रेडिट कार्ड के ज़्यादा बिल आते हैं तो नादरा कैन को रिलेट कि जी मेरा जो डेटा है, जो मेरे अखराजात हैं, क्या मेरी आमदन के मुकाबले में जो टैक्स रिटर्न में मैं फ़ाइल कर रहा हूँ क्या वो बराबर हैं और जितना मैं टैक्स पे कर रहा हूँ क्या वो वाजिब है कि नहीं है या इससे कहीं ज़्यादा बनना चाहिए। तो वो कोरिलेट करने के लिए नादरा का डेटा, ये आज से कुछ 10 साल पहले से ही मेरा ख्याल है 2011 में जब हफीज़ शेख साहब पहले फाइनेंस मिनिस्टर होते थे पीपल्स पार्टी के दौर में, जब ये शुरू की गई थी एक्सरसाइज और मेरा ख्याल है वो आज तक चलती रही और ये पहली मरतबा मैं देखता हूँ कानून की शक्ल इख्तियार कर गई है। तो अब देखते हैं इसके नताइज क्या आते हैं, बिकॉज के नादरा के पास भी कोई कंप्लीट डेटा नहीं है और अगर कोई चीज़ ऐसे डेटा अच्छा इशफाक साहब, पता है क्या, काफ़ी अरसे से आप भी माशाल्लाह इतने अरसे से तज्जिया कर रहे हैं सारी सूरत हाल पे। हर दौर में हम ये सुनते हैं कि जनाब IMF से सपोर्ट मिल रही है और रुपए की कदर कम हो गई है और बिजली के बिलों में इजाफा हो गया है। अल्टीमेटली घबराने की बात नहीं है, इससे मईशत मुस्तहकम होगी। मईशत तो सर मुस्तहकम पता नहीं कब होगी, लेकिन आम आदमी का तो बेड़ा गर्क हो चुका है लिटरली। बिजली के रेट्स आप देखें कहाँ पहुँच गए हैं, मतलब है कि इट हैज़ बिकम अनअफोर्डेबल टू एनीबडी टू पे ऑल द यूटिलिटी बिल्स। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी काफ़ी चीज़ें इंपोर्ट बेस होती हैं और जैसे ही आपने देखा कि थोड़ा सा इंपोर्ट खुला आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया और जैसे ही करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ा आपने देखा होगा कि आपकी डिवैल्यूएशन हो गई 12.5% तक। जब आप डिवैल्यूएशन करेंगे और आपकी ज़्यादातर दारोमदार इंपोर्ट पे होगा तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन या अफरात ज़र में इजाफा होगा। दूसरी तरफ अभी आपने देखा शरह सूद में ऑल्दो 0.25% का इजाफा हुआ, उसके भी इकोस कल आपको स्टॉक चेंज में भी नज़र आए, दूसरी जगहों पे भी नज़र आएंगे। तो अगर इस तरीके से ये मईशत रही तो ये गूनागों का शिकार रहेगी और मैं ये समझता हूँ कि महंगाई का तूफ़ान आगे खड़ा हुआ होगा। मगर मैं ये भी समझता हूँ
कि इनके इश्यूज ये हैं कि IMF के साथ इन्होंने एक एग्रीमेंट किया और उस एग्रीमेंट के तहत अब इनको बैक करना बहुत मुश्किल है। कुछ चीज़ों पे ये बढ़ाना नहीं चाहते, जैसे कि आपने देखा होगा कि टैरिफ के ऊपर इन्होंने एक स्टैंड लिया हुआ है कि हम जी टैरिफ नहीं बढ़ने देंगे। मगर इसका ना बढ़ना सिर्फ एक बात इसका हल नहीं होगा, क्योंकि कमोडिटी प्राइजेज आपकी हैं, ऑयल की आपने देखा बहुत प्राइस बढ़ गई है। इंटरनेशनल सिनेरियो में $74 पे आज आपका कल रात को ट्रेड कर रहा था अरब लाइट, जिसको हम बेस बनाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ ये आगे आने वाला जो तूफ़ान है अफरात ज़र का, ये ना थमने वाला है। अल्लाह करे कुछ कमोडिटी की प्राइसेस कम हो और हम बचत हो जाए हमारी। और ये जो टैक्स ऑर्डिनेंस के बाद एक और अच्छा, लेकिन इन सारी बातों से ये लग रहा है, और आप करेक्ट कर सकते हैं हमें अशफाक तौला साहब, कि ये सारा घेरा जो तंग हो रहा है वो एक्चुअली टैक्स पेयर के ही गिर तंग हो रहा है। टू गेट अदर पीपल टू ब्रिंग देम इनटू द टैक्स नेट, वो तो मुहिम हमें इतनी कोई नज़र नहीं आ रही, लेकिन जो टैक्स दे रहा है उसके लिए और ज़्यादा सख्तियाँ हैं। उमा, ये बहुत सही बात आपने कही है, और मैं आपको ये क्लियर बात करता हूँ। ये 2016 में एक टैक्स रिफॉर्म्स कमीशन था, उसकी एक रिपोर्ट बनी थी। आई एम द को ऑथर ऑफ दैट रिपोर्ट, इट इज़ विद द गवर्नमेंट नाउ। मगर आप अगर देखेंगी ना, उस रिपोर्ट में हमने पूरा एक लाएअमल इनको दिया हुआ है कि किस तरीके से टैक्स बेस को आपको एक्सपेंड करना है। बट इशू ये है कि मेरा ख्याल है वो टैक्स मशीनरी बैंक कर रही है ज़्यादातर। वो कहते हैं जी हमें वर्ल्ड बैंक का एक प्रोग्राम मिल रहा है, हम ऑटोमेशन करेंगे और हम ऑटोमेशन से करें। अगर आप देखेंगे 2016 में और 2015 में हमने एक चीज़ शुरू की थी, फाइलर नॉन फाइलर। मकसद ये था कि जो नॉन फाइलर हैं उनको आप टैक्स नेट में ला के फाइलर बनाएं। बट एट द एंड ऑफ द डे नॉन फाइलर से इनकम आनी शुरू हो गई और वो जो था अपनी जगह पे रह गया कोल्ड स्टोरेज में। फिर ATL नॉन ATL हमने शुरू किया 2 साल पहले, वो भी अपनी जगह कायम और दायम रहा। अब ये एक नया आपने एक कदगन लगाई है एक ऑर्डिनेंस के थ्रू। अब आई डोंट नो ऑर्डिनेंस कब लॉ के अंदर ट्रांसलेट होता है और उसके क्या इकोज आते हैं। इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे Tier 1 के रिटेल शॉप के ऊपर है। अगर आप एक शर्ट Tier 1 की एक रिटेल शॉप से ख़रीदेंगे तो आपको 12% सेल्स टैक्स अदा करना पड़ेगा। बराबर में एक दुकान है, वही ब्रांड आप उससे ले लें जो Tier 2 है तो 12% कम में मिलेगा। तो ये अनफेयर कंपटीशन नहीं, तो ये टियर कैसे कौन डिसाइड करेगा? क्विकली अगर तौला साहब बता सके, ये क्या होगा? किसी के दुकान का साइज होगा, लाइटें देख के डिसाइड होगा कि दुकान कितनी फैंसी है, क्या होगा ये? नहीं, इसमें बिल्कुल आपके ये लॉ में डिफाइन किया हुआ है 1000 स्क्वायर फुट से ज़्यादा की दुकान होनी चाहिए। और एयर कंडीशन मॉल में है तो एयर कंडीशन मॉल की तो हर दुकान को चाहे 50 फीट की भी होगी, वो तो होता ही है सेल्स टैक्स। और ये तीन चार चीज़ें ऐसी ज़रूर रखी हैं इन्होंने कि जहाँ उसके डिवीज़न है। अब मैं आवाम के लिए मैं अगर बताऊंगा तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो जाएंगी, तो इसको आसानी से रखें। और ये जो टैक्स नेट में इजाफे, लेकिन आपको पता है ना, जोड़िया बाजार में 4x2 की दुकान में बैठे हुए भी लोग करोड़ों का कारोबार कर लेते हैं। अच्छा जी, अशफाक तौला साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट भी आ गया।